बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि प्राइमा फेसी लग रहा है बियरिश, बट इन नंबर्स पे अभी पूरा नहीं जाएंगे क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी फिर निफ्टी की, तो बहुत सारी पोजीशन एक्सपायर हुई होगी आज। तो नेट पोजीशन में जा करके और चेक करेंगे इसमें कि एक्चुअल में क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई। तो डीआईएस भी बियरिश गए हैं, प्राइमा फेसी ये नंबर्स इंडिकेट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल कि एफआईज भी बुलिश गए हैं और प्रोज भी मोस्टली बुलिश गए हैं। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं, वहाँ जाकर असलियत पता लगेगी पूरी। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी हमने देखी यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे थे वही नंबर्स अब यहाँ पे दे रखे हैं कैटेगरी वाइज, यानी इंस्ट्रूमेंट वाइज। ये सारे नंबर्स अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज दे रखे हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से? इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, ये इंडेक्स फ्यूचर का है, इंडेक्स कॉल का, इंडेक्स पुट, देन फिर स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम नेट पोजीशन को। ये कॉलम दोस्तों वो कॉलम है जो अभी हमने पार्टिसिपेंट वाइज देखा था, एग्जैक्ट वही नंबर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे बट इंस्ट्रूमेंट वाइज होंगे। ये कल तक का नंबर था जो कैरी हुआ था आज सुबह तक के लिए। इन दोनों को ऐड करके अब क्या कैरी हुआ है कल तक के लिए, वो ये टुडे वाले कॉलम में दिखेगा आपको। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो अगेन कोई बड़ा चेंज नहीं है, रिटेलर्स का थोड़ा सा सेल है, ऑलमोस्ट 27,000 लॉट उनके सेल में हैं। डीआईएस ने 19 लॉट बाय किए हैं, बहुत हैवी बाइंग करी है। क्यों करी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 5600 लॉट्स उनके सेल में अभी भी। 2700 लॉट की बाइंग एफआईज के द्वारा आई है, तो 32,000 लॉट लॉन्ग में चल रहे हैं। और ये पता नहीं ये भी कोई चिल्लरबाजी प्रोज लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल गियर में बैठे हुए हैं, 150 खेल रहे हैं। चलिए बेसिकली कोई चेंज नहीं है और न्यूट्रल पोजीशन में बैठे हैं वो। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो देखिए रिटेलर्स का सेल आया 1,74,000 लॉट्स का। नेट बेसिस पे रिटेलर 2,41,000 लॉट सेल में है इंडेक्स कॉल में, यानी बाजार को ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहे। एफआईएस को देखें तो 38,000 लॉट की बाइंग है और 2,60,000 लॉट उनका ओवरऑल लॉन्ग हो गया। प्रोज ने अपनी जो कॉल राइटिंग थी लगभग आज खत्म कर दी है। 1,54,000 के सेल में थे, 1,36,000 की आज बाइंग करी, यानी लगभग 19,000 का भी उनका सेल रह गया सिर्फ। इंडेक्स पुट का डेटा देखते तो रिटेलर्स ने पुट बाय करी है आज ऑलमोस्ट 15,000 लॉट, 10,000 लॉट वो नेट बेसिस पे बाय में आ गए, कल तक 4,000 लॉट सेल में थे। एफआईआई थोड़ी सी पुट सेल करके गए हैं ऑलमोस्ट 29,000 लॉट्स की, 1,63,000 लॉट उनकी पुट लॉन्ग है अभी भी। 13,000 लॉट का पुट बाय किया है प्रोज ने, उनके अभी भी 2,72,000 लॉट जो है पुट सेल में है। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखते तो वहाँ पे एफआईज की तरफ से थोड़ी सेलिंग आ रही है, फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं 12,000 लॉट्स की, और अभी भी लेकिन 1,95,000 लॉट उनके पास लॉन्ग है। रिटेलर्स ने दोनों ही जगह बुलिश पोजीशन बनाई है स्टॉक्स के अंदर, सो स्टॉक ऑप्शंस में, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया। चलिए चलते हैं अब एनएसई की वेबसाइट पर और वहाँ देखते हैं वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। सो डीआईएस का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव आया, म्यूचुअल फंड्स की जो रिडेम्पशन में भी हो सकती है रिटेलर्स की। सो 438 करोड़ का सेल है, लेकिन एफआईआईज रुक नहीं रहे हैं। 2,085 करोड़ यानी 2,000 करोड़ से ऊपर का सिंगल डे का उनका नेट बाय आया है, तो इट्स अ वेरी गुड नंबर। यानी ओवरऑल बेसिस पे देखें तो लगभग 1,600 करोड़ के आसपास का नेट बाय इंस्टीट्यूशंस का, और इतना ही सेल रिटेलर्स का या प्रोज का रहा है। मोस्टली रिटेलर का ही नंबर होता है ये, सो काफ़ी अच्छा खासा सेल है रिटेलर्स का कैश मार्केट में। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं अब। सो 18,633 पे हुआ है मार्केट क्लोज। सो हमारे लिए लेवल जो है अब उसको देखना है कि कौन सा लेवल हमारे लिए। देखिए लगातार ये इन द मनी कॉल्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वहाँ से पोजीशन निकल रही है, लेकिन आगे भी शिफ्ट हो रही है। तो हमारे लिए 18,650 का लेवल मैं रैदर पकड़ना चाहूँगा, 18,600 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बड़ा चेंज इन वाई नहीं डेवलप होता हुआ मुझे दिखा। ओवरऑल बेसिस पे अभी 18,700 पहला रेजिस्टेंस पॉइंट होना चाहिए और 18,800 दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट होना चाहिए। तो 18,600 के ऊपर निकलेगा तो मेरे लिए वो लेवल अच्छा है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन आता है, उसका कारण है दोस्तों, मैंने 650 क्यों नहीं चूज़ किया, 600 क्यों चूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे देखिए पुट राइटिंग, और पुट राइटिंग आज प्रोज की सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे फिर इसका मतलब ये कि प्रोज डेफिनेटली कुछ ना कुछ पुट सेल करके गए हुए हैं, तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो इस सपोर्ट से मुझे कोई भी बाउंस मिलता है, कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है, इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू टेक अ लॉन्ग साइड ट्रेड। तो 18,600 के ऊपर रहेगा जब तक, तो वो बढ़िया है।
सो आप लोग लॉजिक से समझ गए होंगे क्यों मैंने 18,650 नहीं लिया, 18,600 लिया। अब यही लेवल जब कोई सपोर्ट टूटती है तो वो क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस। यानी इसके नीचे निकला, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिया, तो वो जो सपोर्ट है वो टूट गई। नेगेटिव प्राइस एक्शन जा रहा है यानी बाजार गिर रहा है नीचे की वजह से, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, वर्ल्ड मार्केट भी हो सकता है, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो हो सकता है, या इंस्टीट्यूशंस का मन हो गया कि चलो जी हम नीचे गिराते हैं, वॉट कुड बी एनी रीज़न, तो वो नीचे निकलेगा यानी सपोर्ट टूटेगी, तो फिर यही लेवल रेजिस्टेंस का बन जाएगा और यहाँ से बाजार जो है फिर वो नीचे निकलना चाहिए। और पहला टारगेट होना चाहिए 18,500 एंड देन सेकेंड टारगेट शुड बी 18,450 तक पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स हैं। अब इनको किस तरह क्या माने हम कि प्रोज इनको सेल करके गए हैं, बिल्कुल पॉसिबल है कि प्रोज सेल करके गए हों या एफआई सेल करके गए हों, लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि कौन करके गया, क्योंकि इसका कोई अलग से डेटा नहीं आता है। तो सिर्फ एक ही तरीका हमारे पास, जब तक 18,600 के ऊपर बाजार सस्टेन कर रहा है तो आप समझ जाइए कि ये स्मार्ट मनी ने पोजीशन पुटें सेल करी हुई हैं, इनपुट्स को सेल किया हुआ है और रिटेलर्स ने बाय किया हुआ है। यानी बाजार ऊपर को निकलेगा और इनका प्रीमियम धीरे धीरे कम होगा, तो खरीदने वाले को नुकसान होगा, बेचने वाले यानी स्मार्ट मनी को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये 18,600 के नीचे निकल जाए बाजार, तो आप समझ जाइएगा कि ये स्मार्ट मनी ने बाइंग कर रखी थी। तो आपको लाइव मार्केट बताएगा कि इन पोजिशंस को किसने बाय कर रखा है और किसने सेल, तो दैट इज़ हाउ वी डिकोड इन द लाइव मार्केट। तो आगे की ऑप्शन चेन में कुछ ज़्यादा डेटा नहीं देख रहा है, साइलेंट सा डेटा एकदम। मंथली भी देख लेते हैं, मंथली के अंदर क्या पता कुछ दिख जाए हमें। सो मंथली में भी कोई ज़्यादा बड़ी पोजीशन कहीं कुछ नहीं है, तो बिल्कुल साइलेंट सा गेम एकदम। आज भी वॉल्यूम मुझे कुछ थोड़े से डल से लगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर। तो चलते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर 8 पॉइंट और ऊपर क्लोज हो जाता तो यहाँ पे फिर 4,4,4,4,4 हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही सेम जो निफ्टी के अंदर हुआ है, वही यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी कॉल्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है और रोल ओवर हो गया। यानी बड़ा कॉशियस गेम खेल रहे हैं कौन, स्मार्ट मनी, क्योंकि स्मार्ट मनी ही बाज़ार को ऊपर लेके जा रही है, उनका डेटा अभी बुलिश चल रहा है। तो वो सेफ गेम क्या खेल रहे हैं, वो अपनी कॉल्स को पलट करके ऊपर लेके जा रहे हैं कि कहीं कोई रिवर्सल अगर आ जाता है तो वो ऊपर के लेवल पे फंसे ना रह जाए। तो अब हमारे लिए जो लेवल रहेगा जिसके ऊपर लॉन्ग जाना है वो, हालांकि ये 434 का लेवल, 436 का लेवल है, मैं प्रेफर करूँगा दोस्तों 500 के ऊपर ही इसमें लॉन्ग जाना। इस लेवल के ऊपर तो डेफिनेटली लॉन्ग जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं अगर देखना चाहूँ कि नीचे सपोर्ट कहाँ है, तो नीचे कोई बड़ी सपोर्ट मुझे फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है। ज़रूर ये 300 के लेवल पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे ज़रूर मैं एक देख सकता हूँ कि अगर यहाँ से मुझे 300 के लेवल से कोई मुझे बाउंस मिलता है तो अच्छा ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि 300 पे बढ़िया सपोर्ट है, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी है, लेकिन 500 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस है। 500 एक बार निकल जाएगा तो फिर एक बढ़िया मूव हमें देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। तो ये बातों का ध्यान रखना है। सेम रूल यहाँ पे, ये जो इन द मनी पुट्स है, ये किसने बाय की किसने सेल करी, वो जो निफ्टी का रूल है वो सेम यहाँ पे आपने लगाना है। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। आगे थोड़ी बहुत कॉल दिख रही है इन द मनी में, हालांकि वही सेम, कोई बड़ा नंबर नहीं है जिससे हमें लगे कि कुछ बड़ा छुपा करके खेल के गए हों। आई कैंट सी एनीथिंग। ये आया ना भाई, ये आया बब्बर शेर एक बढ़िया वाला, बट ये वो वाला बब्बर शेर नहीं है जो नेकेड पुट सेलिंग करता है। ये 24,650, क्या बात है। पर ये बिडू भाई ने क्या किया है, इसने यहाँ से भी पोजीशन कट करी है, इसको समझना पड़ेगा ये किया क्या है इसने। सामने से भी पोजीशन कट करी है, कोई स्ट्रेडल पोजीशन नहीं है, इसने वन साइडेड पोजीशन बनाई है और इसने 45,000 की जो कॉल थी उसको कट करके ये शिफ्ट हो गया है। ये बड़ा क्लियरली मुझे तो बाइंग ही लग रही है, क्योंकि बड़ा अच्छा खासा इसका आज जिस तरीके से बढ़ते हुए बाज़ार में बाय करिए और ओवरऑल बाइंग में चल रहे हैं एफआईआईज, तो ये स्मार्ट मनी कोई ना कोई आके बैठी है यहाँ पे। इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखनी है हमें। 44,000 की कॉल है दोस्तों, कौन सी कॉल है, मंथली वाली कॉल है 29 जून की, तो इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। ये एक हिडन पोजीशन हो सकती है
बाज़ार को ऊपर ले जाने के लिए ये बहुत बड़ी पोजीशन है, कोई छोटा नंबर भी नहीं है और किसी रिटेलर के तो मतलब बस की नहीं है इतना बड़ा नंबर एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके बाय करें। तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, मोटा पैसा लगा है, डीप इन द मनी कॉल है, दूर की कॉल है। चलिए आते हैं हम फिन निफ्टी पे। अब फिन निफ्टी की आगे की जो एक्सपायरी है वो होगी अब 6 जून की। डेटा तो इसमें कुछ ज़्यादा होगा नहीं हालांकि, बट देख लेते हैं हम। सो 606 पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, हमारा तो 600 का लेवल ही रहेगा, इसके ऊपर हम पकड़ के चलेंगे क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है यहीं पे बना है। तो इसके ऊपर निकलेगा तो सर्टेनली हमारे लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा बढ़िया है। यानी अगर इसके नीचे निकलेगा तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। तो बिल्कुल हमारे लेवल्स बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, स्ट्रेटेजी बिल्कुल पक्के तैयार हो गई है, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और इसको खाएंगे। चलिए अब डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जो लोग वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं वो वेबिनार के लिए मुझे मेल कर सकते हैं amit@gmail.com पे। इसी संडे को हमारी वेबिनार होने वाली है और वेबिनार के साथ साथ आपको लाइव एनालिसिस भी मिलेंगे 2 मंथ्स तक के लिए, जिसकी अकेले वैल्यू जो है वो 10,000 से ज़्यादा की है। तो बाकी की सारी डिटेल्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी मिल जाएंगी और टेलीग्राम का लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगर आपको लिंक से क्लिक करें तो भी आप इस फ्री चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप ये कीवर्ड्स जो हैं इनको भी टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। 7500 के अराउंड हमारे जो ओवरऑल टेलीग्राम में सब्सक्राइबर्स हैं। चलिए कुछ लॉन्ग क्रिएट किए FIIs ने, कुछ शॉर्ट क्रिएट किए। ओवरऑल अपनी बुलिश पोजीशन को इंडेक्स फ्यूचर्स में वो लगातार होल्ड कर रहे हैं। कॉल, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग क्या है कि आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉल्स तो इसके अंदर भी फिन निफ्टी के अंदर रही होंगी, फिन निफ्टी की 2,21,000 के अंदर। तो वो एक्सपायरी के बावजूद वो नंबर घट जाना चाहिए था। मान लेते हैं 30-40 हज़ार, कुछ भी 50 हज़ार रही होंगी, तो वो वहाँ से नंबर ये बढ़ करके इतना हो गया। आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ 38 हज़ार बढ़ा है, मेरे हिसाब से 70, 80, 90 हज़ार नंबर ये बढ़ा है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, अच्छा डेटा है। दूसरी चीज़, प्रोज जो हैं वो कॉल बेच के बैठे हुए थे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिन निफ्टी की मोस्टली इन्होंने कॉल सेलिंग की हुई थी, आज उन्होंने वो कवर कर ली और पूरी तरीके से, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बाहर आ गई। 18-19 हज़ार का नंबर प्रोज के लिए कोई बड़ा नंबर नहीं होता है। सो ये एक बुलिश सिनेरियो आ गया। अब पुट साइड में, अब देखिए पुट थी उनके पास और एक्सपायरी के बावजूद इन्होंने रोल ओवर करी है अच्छी खासी क्वांटिटी, बट ये हेजिंग भी करते, बट ये नंबर अब काफ़ी कम रह गया अगर मैं कंपेयर करूँ तो एज़ कम्पेयर टू द कॉल्स। तो ये भी एक पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी चीज़, अब प्रोज बैठे हैं पुट सेल करके मार्केट को बचाने के लिए, यानी फ्री फॉल वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए अनलेस कि कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ या वर्ल्ड मार्केट कोई बहुत ख़राब क्लोजिंग दे दे, उसी सिनेरियो में ये नुकसान में आते हुए दिखते हैं। अदरवाइज बाजार को ईजिली नहीं गिरने देंगे ये। यानी बाय ऑन डिप्स कैन बी अडॉप्टेड अगर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब वर्ल्ड मार्केट में कोई फॉल, क्रैश, बैड न्यूज़, कुछ भी नेगेटिव, किंग जोंग, जाइपिंग, शंग छुंग छुंग कुछ भी ना आ जाए, वो ध्यान रखना है बस। तो कल का दिन जो है बाय ऑन डिप्स टाइप का हो सकता है। इस तरह का डेटा इवॉल्व होता हुआ दिखा है। और एक छोटा सा नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर कुछ शॉर्ट क्रिएट किए गए हैं। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन से सेक्टर में शॉर्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो वो है, लेकिन ओवरऑल डेटा अभी भी काफ़ी बुलिश है। सो मैं अगर देखूं, और यहाँ पे देखिए अच्छी खासी कॉल सेल करके रिटेलर फंसा हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करके फंसा हुआ है, पुट बाय करके फंसा हुआ है। हालांकि थोड़ा सा वो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया, यानी स्टॉक्स में कुछ गड़बड़ है। डेफिनेटली वहीं शॉर्ट्स क्रिएटेड हैं जहाँ पे ये कॉल बाय है और पुट सेल है। तो ये सेक्टर कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, क्योंकि अगर रिटेलर कॉल खरीद रहा है यानी वो नीचे जाना चाहिए, पुट सेल खरीद रहा है तो भी नीचे जाना चाहिए, और FII कहीं शॉर्ट कर रहे हैं वो भी नीचे जाना चाहिए। तो ये ट्रायंगल जो लव ट्रायंगल बन रहा है, ये एक साथ एक ही जगह का हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या स्पेसिफिक स्टॉक्स का। वो कमेंट में जरूर बताइएगा आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर है या कौन सी जगह है। तो चलिए दोस्तों, और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंफर्मेशन ले लेता हूँ। कंफर्मेशन कहाँ से लेता हूँ? मार्केट के प्री ओपन से लेकर के शुरू के 5-7 मिनट तक मुझे दिखता है जो सेक्टर सबसे वीक दिख रहा है, ये सेलिंग डेफिनेटली उसी पर्टिकुलर सेक्टर की है या उन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक्स की है। तो
तो वो आपको दिख जाएगा। आप सेक्टर वाइज जा करके एनालिसिस एनएससी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और आपके ब्रोकर ऐप्स के अंदर भी अगर आपने सारे इंडाइसेस लगा रखे हैं तो वहाँ पे भी आप सॉर्टिंग करके देख सकते हैं कि सबसे वीक कौन से सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा यहाँ पे FIIs शॉर्ट करके गए थे और रिटेलर ये करके कॉल बाय करके गए थे, पुट भी सेल करके गए थे, तो यहाँ पे डीप सेलिंग आ सकती है। तो उन सेक्टर्स में लॉन्ग जाना तो हम बिल्कुल क्लियरली अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर हमारे को कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्लियर कट प्राइस एक्शन दिखता है अच्छे वॉल्यूम के साथ शॉर्ट करने का, तो वहाँ पे हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों बाजार को लेकर के। ओवरऑल इंडेक्स को लेकर के मैं बुलिश हूँ। प्लान ए है, लेकिन हमारा प्लान बी भी रेडी है। किस लेवल के नीचे जाएगा तो हमारे को शॉर्ट करना है, और स्टॉक्स भी हम लोगों ने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना उसका भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका प्रॉफिटेबल, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, बाय बाय।